हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट। और देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मूव बताने जा रहा हूं कि सिर्फ दो मूव में चेकमेट। आपने कभी सोचा है क्या दो मूव में चेकमेट पॉसिबल है चेस में? आप बताइए, क्या आपने कभी सोचा है दो मूव में चेकमेट? तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि दो मूव में कैसे चेकमेट की जा सकती है। देखिए, तो नॉर्मल जो लोग गेम खेलते हैं उसमें ये चेकमेट जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल मूव लोग अलग चलते हैं। तो जब कोई अनाड़ी प्लेयर मिल जाएगा जिसको चेस खेलना नहीं आता है, तभी दो मूव में चेकमेट हो सकती है, या फिर बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट प्लेयर हो तो उस समय दो मूव में चेकमेट हो सकती है दोस्तों। और दो मूव में चेकमेट सिर्फ ब्लैक वाला ही कर सकता है दोस्तों, वाइट वाला नहीं। अगर वाइट वाले को चेकमेट करना है तो तीन मूव की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो मूव में चेकमेट अगर किसी को करना है तो वो सिर्फ ब्लैक कलर से जो खेल रहा होगा वही दो मूव में चेकमेट कर सकता है। और मैं अपने नए व्यूअर्स को पहले वो मूव बताने से पहले बता देना चाहूँगा कि मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। और जो वाइट कलर के नीचे जो आपको लिखा दिख रहा है ABCDEFGH दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ ग्रीन कलर का टिक है वहाँ आपका जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। और जहाँ पर ये कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए दोस्तों, दो मूव में चेकमेट की अभी जैसे कि देखिए, तो जैसे कि जो ग्रीन कलर का टिक आपको जो मेरा पॉन है वो भी ए कॉलम के सेकंड रो में है, तो उसको A2 पोजीशन पढ़ेंगे। और जो अब आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है जो कि मेरा पॉन है वो बी कॉलम के 2 रो में है, तो इसको B2 पोजीशन पढ़ेंगे। और जो अभी रेड कलर का टिक आपको दिख रहा है जो कि मेरा रूक है यानी कि हाथी, ये ए कॉलम की पहली रो में है, तो उसको A1 पोजीशन पढ़ेंगे। और जो नाइट आपको दिखाई दे रहा है यानी कि घोड़ा, ये बी कॉलम की फर्स्ट रो में है, तो उसको B1 पोजीशन पढ़ेंगे। तो मैं अब आपको बता देता हूँ दो मूव में चेकमेट कैसे पॉसिबल है दोस्तों। जब कोई ओवर कॉन्फिडेंट खिलाड़ी होगा या फिर कोई नौसिखिया होगा तभी ये पॉसिबल है, वरना दो मूव में चेकमेट कुछ नहीं है। और इसको फुल चेकमेट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो देखिए, दो मूव में चेकमेट सिर्फ ब्लैक वाले के द्वारा ही पॉसिबल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ ब्लैक वाला ही, ब्लैक कलर से जो खेल रहा होगा वही दो मूव में चेकमेट कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मूव वाइट का है दोस्तों। तो वाइट का मूव की पॉसिबिलिटी ये है, वो दो जगह अपना मूव चल सकता है, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है। या तो वो F3 पर चल सकता है या F4 पर चल सकता है। तो वो किसी भी पोजीशन पर चले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए मैं उसको उठाकर F3 पोजीशन पर रख देता हूँ। देखिए, तो ये ब्लैक वाले का मूव हो गया। और मैंने आपको बोला है दो मूव में चेकमेट ये वाइट वाले का मूव हो गया है। तो मैंने आपको बोला है दो मूव में चेकमेट सिर्फ ब्लैक वाले से ही पॉसिबल है। तो ब्लैक को वो ऐसा कौन सा मूव चल रहा है जिसमें दो मूव में चेकमेट हो जाएगी? तो देखिए, तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैं ये पॉन आगे बढ़ूंगा जो कि E7 पर है, इसको मैं उठाकर जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है E6 पर रख दूंगा। तो ब्लैक वाला का पहला मूव हो गया। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ दो मूव में चेकमेट कैसे पॉसिबल है। तो दो मूव में चेकमेट सिर्फ ब्लैक वाला ही कर सकता है दोस्तों। और जिसका पहला मूव मैंने आपको बता दिया है कि E7 से उठाकर अपने पॉन को E6 पर रख देगा। लेकिन दो मूव में चेकमेट पॉसिबल कब होगी? जब वाइट वाला जो कि आपको जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है जो कि उसका पॉन G2 पर है, इसको डायरेक्ट उठाकर G4 पर रख देगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर वो G2 वाले पॉन को उठाकर डायरेक्ट G4 पर रखेगा दोस्तों, तो आप अपने क्वीन को डायरेक्ट H4 पर रखेंगे और दो मूव में चेकमेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अब मैं डायरेक्ट अपने क्वीन को अगर उठा के रखूँगा तो दो मूव में चेकमेट हो जाएगा। ये देखिए, तो ये चेकमेट हो गया दोस्तों, सिर्फ दो मूव में। तो मैं आपको वही बता रहा था दो मूव में चेकमेट पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल कब है? सिर्फ ब्लैक जब दो मूव चलेगा। तो सिर्फ ब्लैक कलर से जो खेल रहा होगा वही दो मूव में चेकमेट कर सकता है, और इसको फुल चेकमेट भी बोला जाता है। और ये तभी पॉसिबल है जब वाइट वाला ब्लंडर मिस्टेक करता है, और जो मैंने आपको मूव बताया वाइट वाला वो मूव चलेगा, तभी दो मूव में चेकमेट पॉसिबल है। तो दोस्तों देखिए, ये तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। नॉर्मल गेम में बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसा हो, क्योंकि अपोनेंट बहुत स्मार्ट हैं और वो बहुत हिसाब से खेलते हैं, आपके मूव का एनालिसिस कर लेते हैं। तो जो नया खिलाड़ी होगा या ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन होगा उसी का चेकमेट ऐसा हो सकता है। बहुत रेयर चांस ऐसा मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, कभी कभी मिल जाता है। तो आपको ये मूव कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। और मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और दोस्तों, मैं अपने मैच में बताता हूँ मैच कैसे खेला जाता है, स्ट्रेटजी बताता हूँ, मूव्स बताता हूँ, और इस मूव के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम का एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप एक उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों को चेस खेलना नहीं आता है उनसे स्पेशली बोलना चाहूँगा उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक बार वो वीडियो को देख लेंगे तो उन्हें चेस के सारे मूव्स और रूल क्लियर हो जाएंगे। ये बात पक्की है उस वीडियो को देखने बाद, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही बेसिक स्टेप्स में चेस के सारे मूव्स और रूल्स बताए हैं। तो ये बात पक्की है, आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो कम से कम चेस के मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच या गेम आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि चेस नीड्स प्रैक्टिस। लाइक जैसे कि आप कार सीखना आसान है, कोई भी कार ड्राइव करना सीख सकता है, लेकिन सुरक्षित ड्राइव करना उसी के लिए पॉसिबल है जिसको एक्सपीरियंस हो। ऐसे ही चेस खेलना आसान है, कोई भी सीख सकता है, लेकिन अच्छा चेस खेलना अपोनेंट को रन तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों 2 मूव की चेकमेट आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना पैजा, आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।